तो दोस्तों आज 12 दिसंबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 70 लाख से ज्यादा बैंक ग्राहकों का खाता खाली हो सकता है, क्योंकि 70 लाख बैंक ग्राहकों के कार्ड की डिटेल लीक हो गई है। तो बैंक ग्राहकों को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पबजी गेम को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पबजी गेम की लॉन्चिंग में देरी हो सकती है। तो पबजी गेम को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी आपको इसके बारे में भी पता चलेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में क्रिस 4 मूवी को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिस 4 आने वाली है। इस फिल्म को लेकर एक बड़ी ही रोचक जानकारी आई है। तो वो रोचक जानकारी क्या है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज 12 दिसंबर से किसान अपना आंदोलन और तेज करने जा रहे हैं और ऐसा करने से आम जनता पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें, जो किसानों वाला कानून है तो अब ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। तो किसानों के आंदोलन को लेकर क्या बड़ा अपडेट है, किसानों के आंदोलन तेज करने से आम जनता पर क्या असर पड़ सकता है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के टाइम पर टी शर्ट या जीन्स या चप्पल वगैरह नहीं पहन सकेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 28,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 98,26,031 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,42,618 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 93,21,249 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,59,658 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 70 लाख बैंक ग्राहकों का खाता हो सकता है खाली। आइए बताएं क्या आई है ताजा रिपोर्ट। जी हाँ, 70 लाख ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का जो डाटा है, यानी जो इसकी जानकारी है, वो ऑनलाइन तरीके से लीक हो गई है। इस डाटा को डार्क वेब पर लीक किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर के दावे के मुताबिक, ताजा जानकारी के मुताबिक डेबिट कार्ड को लेकर और क्रेडिट कार्ड को लेकर जो डाटा लीक हुआ है, तो इसमें ईमेल आईडी, पर्सनल जानकारी, सालाना कमाई समेत निजी जानकारियां शामिल हैं। आपको बता दें, जो डेटा लीक हुआ है तो इसका साइज लगभग 2 GB के करीब है। साथ ही में डाटा लीक में ये भी जानकारी है कि कौन से अकाउंट पर जो मोबाइल अलर्ट की सुविधा है वो चालू है या नहीं है। डार्क वेब पर यानी कि इंटरनेट की काली दुनिया पर लीक हुआ डेटा साल 2010 से 2029 तक का है। रिपोर्ट में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस डाटा का इस्तेमाल हैकर कर सकते हैं। हैकर लीक पर्सनल डिटेल का इस्तेमाल करके जो कार्ड होल्डर है तो उनके साथ फिशिंग या किसी भी तरह की धोखाधड़ी कर सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें, जो डाटा लीक हुआ है तो उसमें सिर्फ डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी नहीं है। साथ में ये भी दावा किया गया है कि लीक डेटा में करीब 5 लाख ग्राहकों का पैन नंबर भी शामिल है। तो दोस्तों अगर आप डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पिन वगैरह आप बदल लें। इसके अलावा समय समय पर आप अपने पासवर्ड को अपडेट करते रहें, ताकि कोई हैकर आपको शिकार ना बना पाए। जो मेहनत की कमाई आपके बैंक खाते में है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको खुद भी सतर्क रहना होगा। साथ ही में हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपनी बैंक से या पासवर्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी कभी भी किसी को ना दें। जो बैंक कर्मचारी है, आपको उसको भी ये जानकारी नहीं देनी है। जिन 70 लाख बैंक ग्राहकों का डाटा लीक हुआ है, तो उसमें आपके भी कार्ड की जानकारी हो सकती है। तो इसीलिए ये खबर सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पबजी ने अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए मांगी अनुमति, लेकिन पक्ष में नहीं है एनसीपीआर डिपार्टमेंट। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा मशहूर ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी को प्रतिबंध किए जाने के बाद से लगातार इसके जल्द से जल्द देश में लॉन्चिंग होने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि जो बच्चों के अधिकार की रक्षा करती है, तो इस डिपार्टमेंट ने कहा है कि जब तक इसको लेकर कोई उचित कानून नहीं बनता, तब तक मशहूर ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी को भारत में फिर से शुरू किए जाने के हम पक्ष में नहीं है। तो दोस्तों पबजी गेम की लॉन्चिंग को लेकर खबरें तो काफी दिनों से आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें इसकी लॉन्चिंग में देरी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्रिश 4 में नया यूनिवर्स बनाने की तैयारी में है राकेश रोशन। इतने रोल होंगे ऋतिक रोशन के क्रिश 4 फिल्म में। जी हाँ, हिंदी फिल्मों की मशहूर क्रिश फ्रेंचाइजी का निर्माण करने वाले निर्देशक राकेश रोशन इस फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, यानी कि क्रिश 4 मूवी बनाने का काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच ये जानकारी आई है क्रिश 4 मूवी को लेकर कि इस फिल्म में
अभिनेता ऋतिक रोशन के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 अलग अलग किरदार होंगे। ताज़ा जानकारी में ये दावा किया गया है कि क्रिश 4 मूवी में जो विलन का रोल होगा वो भी ऋतिक रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस फिल्म के साथ एक महिला सुपर हीरो की भी एंट्री हो सकती है। इसके अलावा क्रिश 4 मूवी को लेकर बताया गया है कि इसके लिए राकेश रोशन यानी कि ऋतिक रोशन के पिता एक नया यूनिवर्स बनाने की तैयारी में है, यानी कि क्रिश 4 मूवी में इस बार एक अलग तरीके की दुनिया देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये सटीक जानकारी नहीं आई है कि क्रिश 4 मूवी का काम कहां तक पहुंचा है और ये कब तक लॉन्च होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को आया हार्ट अटैक। कोकिलाबेन अस्पताल में है भर्ती। जी हाँ, मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आया है। रिपोर्ट की माने तो रेमो इस वक्त कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं उनके फैंस और बॉलीवुड के सिलेबस भी उनके जल्द सेहतमंद होने की दुआएं दे रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से और तेज होगा किसानों का आंदोलन। दिल्ली, जयपुर और आगरा हाईवे जाम किया जाएगा। इसकी वजह से आम जनता पर भी पड़ सकता है असर। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर एस राजवाल ने कहा है कि हम 12 दिसंबर यानी कि आज से दिल्ली जयपुर रोड को ब्लॉक करेंगे। उन्होंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर के दफ्तरों पर, इसके अलावा बीजेपी नेताओं के घरों के सामने अब प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही में उन्होंने कहा कि हम टोल प्लाजा को ब्लॉक करेंगे और इसको फ्री कर देंगे। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें इन शॉर्ट में कि किसानों का आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून बनाए हैं जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आया, और खास करके पंजाब के किसानों को, और इसी की वजह से किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें अब ये आंदोलन धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले रहा है। किसानों की मांग है कि सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं तो उसे सरकार वापस ले ले, लेकिन सरकार का भी कहना है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। तो एक तरफ सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ किसानों ने भी कह दिया है कि जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी हाल ही में खबर आई थी कि किसानों की तरफ से रेल को भी रोका जाएगा, यानी कि किसानों को लेकर ये खबर आई थी कि किसान ट्रेन की ट्रैक पर बैठ जाएंगे और जो ट्रेन की आवाजाही है वो रुक जाएगी। लेकिन आपको बता दें फिलहाल इस फैसले को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि फिलहाल किसान ऐसा नहीं करेंगे। केवल किसानों की तरफ से अभी जो दिल्ली जयपुर का हाईवे है उसको ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा जो आगरा हाईवे है तो उसको भी ब्लॉक किया जाएगा। आपको बता दें इन हाईवे के जरिए जो रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजें हैं वो एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं। इसके अलावा भी दूसरे सामान है वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। जब किसानों की तरफ से इसे जाम कर दिया जाएगा तो बहुत सारे सामान की दिक्कत हो सकती है, खास करके उन चीजों की जिनकी सप्लाई रोज होती है। आपको बता दें अभी हाल ही में खबर आई थी कि किसानों के आंदोलन की वजह से जब रोड को ब्लॉक कर दिया गया तो सब्जियों और फलों को पहुंचने में दिक्कत होने लगी, और इसी की वजह से व्यापारियों ने सब्जियों और फलों के दाम भी बढ़ा दिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसानों का आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है। अब किसान बीजेपी नेताओं के घरों के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के मुख्यालय हैं, जो ऑफिस हैं, तो वहां पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर फैसला आ सकता है, क्योंकि किसानों ने इन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही में आपको बता दें कि एनसीपी के प्रमुख नेता ने बीते शुक्रवार को सरकार को इस बात की चेतावनी दी है कि वो किसानों के सब्र का इम्तिहान न लें। हालांकि इन सब के बीच सरकार का ये कहना है कि जो 3 कानून लाए गए हैं किसानों को लेकर वो किसानों को फायदा देंगे, और जो विपक्ष के नेता है तो वो किसानों को बहका रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को लेकर जो कानून आया है तो इसकी जानकारी सभी लोगों को मिल सके। अब इसके लिए बीजेपी एक नया काम करने जा रही है। वो काम क्या है इसकी जानकारी अगली खबर में है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर कि किसान आंदोलन का बीजेपी ने निकाला है तोड़। 700 जिलों में होंगी जनसभाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कुछ किसान संगठनों के आंदोलन के बीच बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाने सहित देशव्यापी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। किसानों को इन कानूनों से होने वाले फायदे के बारे में सरकार की तरफ से अब अवगत करवाया जाएगा, यानी कि इसकी जानकारी दी जाएगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी की ओर से देश भर के 700 से ज्यादा जिलों में संवाददाता सम्मेलन और जनसभा सहित और भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। यानी कि बीजेपी की तरफ से अब गांव-गांव में चौपाल यानी कि टेंट लगाए जाएंगे और वहां पर लोगों को, किसानों की इस बात की जानकारी दी जाएगी कि सरकार जो कानून लाई है तो इसमें क्या क्या फायदे हैं। इसके अलावा देश के 700 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। साथ ही में और भी कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे देश के 700 जिलों में गाँव-गाँव जाकर। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि सरकार का ये मानना है कि जो कानून सरकार लाई है किसानों को लेकर तो इससे किसानों का फायदा होगा। तो इसीलिए बीजेपी सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो कानून उसने बनाए हैं तो इसके बारे में वो गांव-गांव जाकर पूरे देश के लोगों को बताए, और खास करके किसानों को। सरकार को शायद ऐसा लगता है कि ऐसा करने से जब लोगों को बात समझ आ जाएगी तो किसान अपने आंदोलन से हट जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भीषण ठंड के लिए रहिए तैयार। पिछले साल से इतना रहेगा कम तापमान। जी हाँ, दिसंबर के 10 दिन गुजरने के साथ ही ठंड का एहसास तेज होने लगा है। वहीं पिछले साल पड़ चुकी भीषण ठंड वाला समय भी नजदीक आता जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार भी लोगों को कड़कड़ाती ठंड के लिए तैयार रहना चाहिए। पिछले साल 12 दिसंबर से तापमान तेजी से गिरने के साथ खून जमा देने वाली ठंड पड़ने लगी थी, और ये सिलसिला 31 दिसंबर तक जारी रहा था पिछले साल। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक्सपर्ट मानते हैं कि इस बार पिछले साल से भी ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। इस बार बर्फबारी सामान्य से ज्यादा
हुई है और इसका असर अब आने वाली सर्दी जो आएगी उसमें देखने को मिल सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये भी बताया गया है कि इस बार दूसरे साल के मुकाबले में जो ठंड का तापमान है वो 1 से 2 डिग्री कम रह सकता है और इसी की वजह से दिसंबर से जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। आपको बता दें इसका असर इस बार पूरे जनवरी तक रहेगा। अगर सब कुछ पिछले साल जैसा होता है तो आज 12 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ने लगेगी और जल्द ही बहुत कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो टी शर्ट, जींस और चप्पल नहीं पहन सकेंगे सरकारी कर्मचारी, इस दिन खादी पहनना हुआ अनिवार्य। जी हाँ, सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया ड्रेस कोड जारी किया है। सरकार ने बीते शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए अपने कर्मचारियों को और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को सही कपड़े पहनने को कहा है। आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को अब कार्यालय में नौकरी के समय पर टी शर्ट और जींस पहनने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहनने की भी अनुमति नहीं होगी। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ को सरकार के आदेश के मुताबिक महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार, चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर, पैंट, शर्ट और जरूरत पड़ने पर दुपट्टा ले सकती है। वहीं अगर बात करेंगे पुरुष की तो पुरुष केवल शर्ट पैंट पहन सकते हैं। वहीं महिला कर्मचारी चप्पल पहन सकती है, सैंडल या जूता वगैरह भी पहन सकती है, लेकिन जो पुरुष कर्मचारी हैं तो वो लोग केवल शूज या सैंडल ही पहन सकते हैं। सरकार का ये मानना है कि जब सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी पर होता है और अपनी मन मर्जी का कोई भी कपड़ा पहनता है तो एक तो उसे पहचानना मुश्किल होता है और दूसरी बात ये कि इससे लोगों के बीच सरकारी कर्मचारियों की इमेज खराब होती है। इसी की वजह से ये नियम लाया गया है। साथ ही में सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को कहा है कि कम से कम एक दिन हफ्ते के शुक्रवार को खादी कपड़े पहनकर जरूर आएं। आपको बता दें कि बीते 8 दिसंबर को ये आदेश जारी किया गया है। वैसे आपको बता दें ये आदेश पूरे देश के लिए नहीं है, क्योंकि इसको भारत की सरकार ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सरकार ने जारी किया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह का नियम दूसरे राज्य की सरकार की तरफ से भी आ जाए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि महाराष्ट्र सरकार जो सरकारी कर्मचारियों के कपड़े को लेकर नया नियम लाई है कि सरकारी कर्मचारी काम पे जाते समय अपनी मन मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते, तो क्या ये नियम लाना सही फैसला है या गलत फैसला है? आपकी पर्सनल राय के हिसाब से फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और साथ ही में कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या इस तरह का नियम प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है और जो आप कमेंट करेंगे तो वो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, यानी कि आपके लिखी हुई बात को लाखों लोग देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सीबीएसई बोर्ड पेपर मार्च में होने के आसार हैं कम, ये महीना चुन सकती है मिनिस्ट्री। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड 10th और 12th की परीक्षा की डेट को लेकर एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से कुछ संकेत दिए गए हैं, यानी चीनी बीमारी की स्थिति को देखते हुए पेपर मार्च 2021 में कराना जरूरी नहीं होगा, इसको आगे भी शिफ्ट किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की तरफ से ये साफ किया गया है कि पेपर मार्च में ही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि पेरेंट्स की मांग है कि जो 10th 12th के पेपर हैं यानी कि जो एग्जाम है तो वो 2021 के मई महीने में करवाए जाएं। तो ऐसा हो सकता है कि जो सीबीएसई के बोर्ड के परीक्षा होने वाले हैं तो वो मार्च के महीने में ना होकर इनको अगले महीने में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर पेरेंट्स की मांगों को माना जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा होने वाले हैं तो वो मई के महीने में हो। साथ ही में आपको बता दें सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक और बड़ी जानकारी आई है। बोर्ड के पेपर के लिए सीबीएसई ने 30% सिलेबस को कम कर दिया है और मार्कशीट से फेल नाम का शब्द हटा दिया है, यानी कि अब कोई भी फेल नहीं होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए ना करें लास्ट डेट का इंतजार। अगर नहीं हुआ लिंक तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना और पैन कार्ड भी हो जाएगा रद्दी। जी हाँ, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। सरकार ने अभी हाल ही में एक डाटा शेयर किया था जिससे ये जानकारी मिली थी कि अभी देश में 18 करोड़ पैन धारक ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। जो भी लोग लिंक नहीं करवाएंगे तो आखिरी तारीख के बाद जो आपका पैन कार्ड है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मसलन आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा पैन कार्ड से जो भी जुड़े हुए काम है तो उन सभी चीजों में आपको दिक्कत आने लगेगी। दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, टैबलेट से या कंप्यूटर से ये काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है कि आप किस तरीके से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। साथ ही में आपको वीडियो में इस तरह की भी जानकारी मिल जाएगी कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का क्या तरीका है अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और जरूरी खबरें जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बाजार में अंडा महंगा कराने के लिए चली गई है चाल। मुर्गियों में नहीं हुई है कोई बीमारी कारोबारी के मुताबिक। जी हाँ, देश में अंडे की सबसे बड़ी बरवाला मंडी में देखते ही देखते 100 अंडे का भाव 420 रुपए से लेकर 485 रुपए तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि ऐसा कोई 5-6 दिन या 10 दिन में नहीं हुआ बल्कि सिर्फ 24 घंटे में हुआ। 24 घंटे से भी कम वक्त में अंडे का भाव फट से अर्श पर पहुंच गया। हालत ये हो गई
के मंडी में अंडे का भाव कुछ तय किया जा रहा है तो उसको बेचा जा रहा है किसी और दाम पर। इसके पीछे बहाना मुर्गियों में आई बीमारी के चलते कम अंडा उत्पादन का लगाया जा रहा है, लेकिन अंडा बाजार के जानकार इसे बड़े कारोबारियों की अंडा महंगा करने की एक चाल बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि हमने अभी अपने पिछले मुख्य समाचार में एक न्यूज आपको बताई थी, जिसके तहत हमने आपको बताया था कि इस बात की जानकारी मिली है कि मुर्गियों में एक बीमारी हो गई है। हालांकि ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। इस बीमारी से मुर्गियों का पेट खराब रहता है और इसी की वजह से मुर्गियां ज्यादा अंडा नहीं देती हैं। जाहिर सी बात है कि जब मुर्गियां ज्यादा अंडा नहीं देंगी और इसका उत्पादन कम हो जाएगा तो मार्केट में ऑटोमेटिक अंडा महंगा हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, उसके अगले दिन यानी कि आज ये खबर आई है, एक बड़े कारोबारी ने अपने नाम न छापने की शर्त पर इस बात की जानकारी दी है कि जो अंडा के कारोबारी हैं तो वो लोग पोल्ट्री फार्म से सस्ता अंडा खरीद कर उसे मार्केट में महंगा करके बेचना चाहते हैं और इसी की वजह से ये बहाना लगा रहे हैं कि मुर्गियों को ये बीमारी हो गई है। कारोबारी के मुताबिक लगभग पूरे साल यानी कि 12 महीने सभी पोल्ट्री फार्म में कुछ न कुछ ऐसी मुर्गियां होती हैं जिनको ये बीमारी होती है, लेकिन इस बीमारी की वजह से इतना बड़ा बदलाव आ जाए और अंडा एकदम से इतना ज्यादा महंगा हो जाए, कारोबारी के मुताबिक ये एक चाल है। तो चाल की खबर मीडिया में आ गई है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो अंडे के दाम बढ़ने वाले हैं तो उस पर लगाम लग जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बचे हुए भोजन से समुद्री पानी को मीठा बनाया जाएगा। आइए बताएं क्या है नई तकनीक भारत में। जी हाँ, भारत तकनीक की दुनिया में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। हाल ही में भारत ने समुद्र के खारे पानी को मीठा करने की तकनीक खोज ली है। खास बात यह है कि इस तकनीक को बनाने में कोई बड़ी लागत भी नहीं आई है। पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बचे हुए भोजन का उपयोग करके समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने की तकनीक ईजाद की है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी मौजूदा समय में समुद्र के खारा पानी को मीठा बनाने के लिए जिन रसायन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो हानिकारक होते हैं। हालांकि अब ये जो नई तकनीक ढूंढी गई है कि बचे हुए खाने से समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाया जाएगा। आपको बता दें, ये जो नई तकनीक लाई गई है तो इसमें कोई हानिकारक तत्व भी नहीं होगा। नई प्रक्रिया में मकई, चावल या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के स्टार्च से यानी कि जो इसका पानी होता है तो उसी की मदद से समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ये हमारे भारत के लिए अच्छी खबर है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 12 दिसंबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल पूरे देश में। आइए बताएं मौसम विभाग के अनुसार क्या आई है ताजा जानकारी। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और साथ ही में बर्फ पड़ने के आसार हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू क्षेत्र में भी भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, यानी कि ओले गिर सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही में आपको बता दें कि दिल्ली में, पूर्वी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है। साथ ही में आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कोंकण में और गोवा में और साथ ही में मध्य महाराष्ट्र में और उत्तरी कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। तो आज 12 दिसंबर के लिए मौसम की ये ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज सोना हुआ 102 रुपए सस्ता। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को सोने के दाम में एक बार फिर से 102 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 48,594 रुपए है। वहीं अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में मामूली से 16 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 62,734 रुपए हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। रेलवे ट्रैक पर गिरी महिला और फिर अचानक आ गई ट्रेन, लेकिन आरपीएफ जवान की वजह से बच गई जान और ये पूरी चीज हो गई सीसीटीवी कैमरे में कैद। जी हाँ, दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल मुंबई के एक आरपीएफ के जवान ने एक महिला की जान बचाई है। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर एक महिला चक्कर खाकर रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। तभी अचानक आरपीएफ का जवान आ जाता है और उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ा के रख देता है। लेकिन इन सब चीज के बीच खतरे की बात ये होती है कि सामने से ट्रेन आती रहती है, लेकिन ट्रेन आने से पहले आरपीएफ जवान उस महिला को हटा देता है। आपको बता दें, ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। साथ ही में आपको बता दें कि अभी सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक 7 साल की लड़की ने 80 किलो वजन उठा लिया है ना हैरानी की बात, लेकिन ये सच है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह के वीडियो के बारे में बताया है। जाहिर सी बात है कि आप इन वीडियो को देखना चाहेंगे। इन दोनों ही वीडियो का लिंक आपको मुख्य समाचार पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, मसूरी नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए चीनी बीमारी की जांच होगी अनिवार्य। नए साल के माहौल को देखते हुए लिया गया है ये फैसला। जी हाँ, पर्यटकों के लिहाज से उत्तराखंड के 2 सबसे ज्यादा मशहूर शहर मसूरी और नैनीताल घूमने वालों के लिए हाईकोर्ट ने चीनी बीमारी जांच को अनिवार्य कर दिया है। नए साल और क्रिसमस को लेकर नैनीताल और मसूरी दोनों ही जगह पर भारी भीड़ का उत्साह रहता है। कुछ ही दिन बाद नया साल और क्रिसमस आने वाला है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया है। तो जो भी लोग मसूरी या नैनीताल घूमने जाने वाले हैं तो उन लोगों को अब इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन लोगों को पहले चीनी बीमारी की जांच करवानी होगी और जिन भी लोगों की चीनी बीमारी की
जांच नेगेटिव आएगी तो उन्हें ही नैनीताल और मसूरी में जाने दिया जाएगा। अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन आज की बहुत सारी महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें अभी भी बाकी हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए हमने इसका पार्ट 2 बना दिया है। इस वीडियो के पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक द्वारा इस मुख्य समाचार का पार्ट 2 देख पाएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, तो आप उस पर मात्र एक बार क्लिक करके आज के मुख्य समाचार के पार्ट 2 को देख सकते हैं। थंबनेल में जो भी जानकारी दी गई है तो वो दोनों वीडियो को मिलाकर है।